स्वागत है अपना एसएम क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखने जा रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा भी है, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसा है खिलौना? तो खिलौना का है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और कहाँ है? जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, रखा हुआ है। मैंने देख लीजिए, यह एक गोला है, गोला नहीं मतलब अर्धगोला है, ठीक है। इसके ऊपर एक रखा हुआ है, क्या चीज? एक शंकु रखा हुआ है। दोनों का त्रिज्या का है, समान है। इसका आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह का खिलौना है कि अर्धगोला के ऊपर एक शंक्वाकार भाग रखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है बात। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्या करेंगे कि एक खिलौने की त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है हमारे पास। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। मैंने कि चाहे अर्धगोला हो चाहे शंकु हो, दोनों के लिए त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 3.5। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए। देखिए इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, मतलब यहां से लेके यहां तक, वो टोटल है कितना? तो 15.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है? तो यहां से देखिए, यहां जो है गोला है चाहे अर्धगोला है, अर्धगोला का जो त्रिज्या है चाहे इधर करे चाहे इधर करे, ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो शंक्वाकार भाग बचेगा, तो शंक्वाकार भाग बचेगा यहां से लेके यहां तक। तो शंक्वाकार भाग के लिए जो ऊंचाई होगा, ये देखिए ये हो जाएगा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो पूरा खिलौना की ऊंचाई है 15.5 में से घटा देंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं 3.5 का होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पूरा खिलौना है 15.5 का। तो इसका कितना हो जाएगा? यहीं से कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार भाग में, शंक्वाकार भाग में त्रिज्या तो वही रहेगा लेकिन ऊंचाई यहाँ चेंज हो जाएगा। ऊंचाई आपका चेंज हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा कितना? ऊंचाई h बराबर आपका हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। क्यों 3.5 माइनस हो रहा है? क्योंकि खिलौने की जो त्रिज्या है वो नीचे भी तो है, और चूंकि पूरा ऊंचाई है 15.5, पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 है, तो इसीलिए कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरे आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको क्या करना होगा? शंकु का निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोला का भी निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है? तो पाई आर एल, पाई आर एल। आर है हमारे पास, एच है हमारे पास, एल नहीं है। तो पहले हमको एल निकालना होगा। यहाँ क्या निकालना होगा? एल। एल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, यानी कि हम लोग लिख देंगे कि शंक्वाकार भाग की, शंक्वाकार भाग में एल बराबर,
एल बराबर सूत्र क्या होता है, एल माने कि तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट अंडर। अब आर है हमारे पास कितना, आर जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 3.5, तो कर देंगे 3.5 का स्क्वायर। एच है हमारे पास 12, तो हम कर देंगे 12 का स्क्वायर, दोनों का हो जाएगा रूट अंडर। अब इस प्रकार से, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे। तो अब इसका हम लोग हल निकालेंगे ना। देखिए इसका हम लोग हल निकालेंगे, ठीक है। एक बार इसको फिर से देखिए, देखिए क्या था फोटो, फोटो देखिए यही था, अर्धगोला था, यहाँ पे इसके ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितना था, तो 15.5, ठीक है। और आगे हम बात क्या किए थे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, तो 3.5, ये क्या था इसका त्रिज्या 3.5, और हमको निकालना क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का निकाल रहे थे हम लोग, एल। एल निकालेंगे तो एल के लिए क्या होगा हमारे पास, का लिखे हम लोग अभी, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था देखिए आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, तो आर स्क्वायर था 3.5 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या है आपके पास 12, हम लोग इसे निकाल लिए है पहले। अब दोनों का कर देंगे रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, यहाँ का हो जाएगा तो 12 गुना 12, तो इसको कीजिए। आप जब कीजिएगा 3.5 3.5 स्क्वायर करिएगा तो यही ना होगा, 50 25 हो जाएगा, 5 3 15 16 17 और 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 5 के 5 7 5 12, 1 का 1 2 1, कितना हो गया 12.25 हो गया ये। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है बात। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग, दशमलव एक अंक इसमें हो रहा है आपका, और एक अंक यहाँ हो रहा है, इसीलिए 2 अंक हो गया ना, दोनों में ना गुना कर रहे हम लोग। अब दोनों क्या करेंगे इसको हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 और 12.25, एन जोड़ेंगे इसी ना, 4 2 6 4 1 5, कितना हो गया हमारे पास 156.25, 156.25। अब इसका क्या करेंगे आप, 156.25 हो गया, इसका आप निकालेंगे वर्गमूल, निकालने आएगा ना, वर्गमूल निकालेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे हम लोग। वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा कौन चीज, एल। तो निकाल लीजिए 156.25 का वर्गमूल कैसे लगाते, देखिए सिरवा लगाते हैं, ठीक है। एक से लगाएंगे तो एक आएगा, कितना आएगा एक, खत्म, यहाँ का हो जाएगा एक अब एक 2, कितना उतरेगा यहाँ आपके पास 56। कैसे लगाइएगा 2 से लगाएंगे, आप कैसे लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे कितना लगाया था 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 2 यहाँ घटाइएगा ना, 6 में 4 गया तो 2, और 5 में 4 गया तो 1। अब यहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग, क्योंकि पॉइंट को पार कर रहे, पॉइंट बैठा दिए, अब उतारेंगे कितना हम लोग 25। अब कितना से लगाएंगे, तो अब हम लोग लगाएंगे इसको कितना से 5 से, तो 50 25, 5 चौका 20 और 2 22, 5 2 10 और 2 12, इस प्रकार से कितना आ गया आपके पास 12.5, यानी कि एल आपका निकल गया 12.5। अब आपके पास सब कुछ मटेरियल रेडी है, क्या क्या रेडी है आपके पास तो आपके पास रेडी है, आर मालूम है 3.5 सेंटीमीटर, एच मालूम है आपको 12 सेंटीमीटर शंक्वाकार भाग में, एल मालूम है आपको 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, आर मालूम है, एच मालूम है, पूरा खिलौने की ऊंचाई 15.5 है,
और आपको शंक्वाकार भाग में चलना है तो 3.5 घटा देना होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा ये 12। किसको, जब शंक्वाकार भाग में जाएंगे तब। अर्धगोलाकार भाग में ऊंचाई की जरूरत नहीं है, अर्धगोलाकार भाग में ऊंचाई नहीं, उसमें त्रिज्या ही काफी है, तो इसलिए इसमें ऊंचाई के लिए जरूरत नहीं है। ये कहाँ चलेगा, शंक्वाकार भाग में। अब हमको क्या करना है, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसका, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ऐड करेंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आगे, अब आगे बात करेंगे। हमारे पास क्या चाहिए, क्या मेरे पास, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या चीज का, देखिए एक लिख देंगे हम लोग, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा हमको, लिखेंगे किसका, शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का, अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये हो गया शंक्वाकार भाग का, शंक्वाकार भाग का क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम है, पाई का मान तो सेम होता है और आर का मान भी सेम है, तो आप कॉमन यहाँ ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एल। अब देखिए इसमें से पाई निकाले है, अब आर यहाँ 2 गो है, एगो निकाल लिए हैं तो 2 बच जाएगा, अरे पाई कॉमन में आ गया है, 2 गो आर है तो 1 आर निकल, तो 1 आर यहाँ पे बच जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मान को रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। मान की तरह क्या रखेंगे हम लोग, तो जब तक कोई सवाल में पाई का मान 3.14 न कहा जाए तब तक आपको 3.14 नहीं रखना है। पाई का मान दोनों होता है 22/7 भी और 3.14, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे 22/7, तो यहाँ पाई के जगह पर रख दीजिए आप, कितना रखेंगे 22/7। अब बोलो आर मेरे पास कितना था, तो 3.5, यहाँ रख देंगे 3.5। अब यहाँ पे एल निकाले थे हम लोग 12.5 और यहाँ 2 के जगह पर 2 और आर निकाले हैं 3.5। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, चाहे तो काट दे इसको, चाहे तो इसको हम लोग क्या कर दें, काट दें। देखिए 7 × 5 = 35, 0.5। अब मेरे पास क्या मीटर बच रहा है, देख लीजिए। अब बच गया हमारे पास 22 × 0.5 ना, इसको इधर कर देते हैं। अब अंदर में क्या बच गया, अंदर में देखिए 12.5 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, जैसे 35 दूनी 70, 7.0 माने कि 7, खाली 7 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है मेरे पास यहाँ, अब इसको कर देंगे 22 × 5, तो 22 × 5 कितना हो जाएगा, ये 22 × 5 हो जाएगा 110। ठीक है, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा 110। अब 110 हो गया, अब एक अंक पर दशमलव बैठाएंगे तो सीधे सीधे खाली कहेंगे तो 11 हो गया। अब यहाँ पे गुणा कर दो, इसको जोड़ लो, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5, यानी कि आपके पास क्या है, तो 19.5 में 11 से गुणा करना है। आप कर लो गुणा, इसको कैसे करोगे, 11 19.5 करेंगे गुणा, 5 9 1, 5 9 1 जोड़ देंगे, 5 के 5 9 5 14 के 4 9 1 10, 1 हासिल 11, 1 1 2। अब कई अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर।
चूंकि यहाँ पॉइंट के बाद है जीरो, तो जीरो को हम लोग लिए नहीं, इसलिए कोई इसको जरूरत नहीं है। तो हमारे पास कितना हो गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो कैसे करना था, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार देख लीजिए क्या करना था। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। आपको अगर नहीं समझ में आए, एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार एक और सवाल है आपके पास, देखिए। देखिए एक सवाल है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से बना हुआ है, बोर्ड पर थोड़ा देखिएगा कैसे बना हुआ है। देखिए ये है आपका घनाभाकार लकड़ी, लकड़ी का बना हुआ है और इसमें बना हुआ है कलमदान। कलमदान कैसे बना हुआ है उसको आप देखिए, ये देखिए एक कलम रखने वाला बना हुआ है। कलम रखने वाला क्या कहते हैं हम लोग, कलमदान। ये देखिए इसमें कितना है, तो 4 कलमदान बने हुए, लिखा हुआ कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, मतलब 4 गड्ढा बना 4 कलम रख सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें लकड़ी का आयतन निकालिए। तो देखिए ये लकड़ी जो है से घनाभाकार है, लकड़ी जो है से घनाभाकार है। तो हम अगर ये गड्ढा नहीं रहता तो पूरा निकालते खाली घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालते, घनाभ का क्या निकालते, आयतन, तो कोई दिक्कत नहीं होता, पूरा लकड़ी का आयतन निकल जाता। लेकिन पूरा लकड़ी का आयतन में से 4 गो गड्ढा भी निकाल दिया, लकड़ी उतना खत्म हो गया। कितना लकड़ी खत्म हो गया है, 4 गो गड्ढा बराबर लकड़ी का हो गया इसमें से खत्म। तो 4 गो गड्ढा भी घटाना पड़ेगा, कोची में से, पूरे लकड़ी के आयतन में से। क्योंकि गड्ढा में से लकड़ी निकाल दी है ना, लकड़ी को काट काट के निकाल के इसमें से क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। गड्ढा का भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक शंक्वाकार गड्ढे में, कहाँ पे, एक शंक्वाकार गड्ढे में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, शंक्वाकार ना गड्ढे में, शंक्वाकार गड्ढा। देखिए शंक्वाकार गड्ढा में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई, गहराई क्या दिया हुआ है, गहराई, गहराई h बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ऐसा ऐसा 4 गो गड्ढा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 गो। तो पूरे लकड़ी के आयतन में से 4 गो गड्ढा घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा लकड़ी का आयतन। अब देखिए जो घनाभाकार गड्ढा है, देखिए लिख देंगे घनाभाकार ना कच्चे में लकड़ी, घनाभाकार लकड़ी का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आयतन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 गुणा 10 गुणा 3.5, क्योंकि सब यही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। LBH घनाभ का आयतन का होता है, LBH। तो देखिए घनाभाकार लकड़ी का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो LBH। अब इसको क्या करना है, हमको गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे बताओ तो गुणा कर देंगे हम लोग 15 गुणा 35, कितना करना हमको, 15 गुणा 35 कर दो, कितना हो जाएगा, 50 25, 50 5 एकम 5 2 7, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 एकम 3 और 1 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, कितना आ गया, 525। और यहाँ देखिए जो 10 है तो 10 से गुना करेंगे ना
तो एक जीरो बढ़ेगा लेकिन एक अंक पर दशमलव भी है, तो यानी कुल मिला कितना हुआ 525। ये किसका आयतन निकला? खाली लकड़ी का। लेकिन लकड़ी में गड्ढा भी खोल दिया गया है, कै गो? 4 गो। तो क्या कर देंगे? कलमदान यानी गड्ढा खोदने के बाद बचे लकड़ी का आयतन कैसे हो जाएगा? तो लकड़ी के आयतन में से 4 गो गड्ढा का आयतन माइनस कर देंगे। लकड़ी के आयतन में 4 गड्ढा का आयतन माइनस कर देंगे। तो लिख सकते हैं आप 4 शंक्वाकार, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। शंक्वाकार, शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है किसका आयतन? शंकु का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, का अवेलेबल है? तो 1/3 और आर भी है, पाई भी है, एच भी है, सब रख देंगे। रख दो, एक बार देख लो बोर्ड पर कितना हो जाएगा। 1/3 पाई के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 22/7 ना, और आर के जगह पर हमारे पास कितना है? 0.5 और एच के जगह पर, लेकिन आर का देखिए स्क्वायर है, आर का क्या है? स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दो और एच के जगह पर लिख दो 1.4। अब इसी को क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास देख लीजिए। क्या क्या है? 1/3 ना, और कितना हो जाएगा? काट देगा इसको, देखो काट भी सकते इसको ना, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 दूना का 14, 0.2। अब इसको कर दो गुना, देखो कितना हो जाएगा? 5 से 5 में 2 में, तो 50, 25 दूना के 50, 50 से करेंगे कितना में हम लोग? 22 में, तो कितना हो जाएगा? देख लो 50 गुना 22, तो 22 बचे 110। अब यहाँ पे दशमलव कितना अंक पर देना है? देख लो 1 1 1, 3 अंक पर दशमलव देना है, तो 3 अंक पर दशमलव देने पर कितना हो जाएगा? 0.11। कितना हो जाएगा? 0.11। ये ऊपर का सबका कैलकुलेशन हो गया। कितना के देखिए 50, 25 दूने 50, 50 गुना 22 किए तो 110, तो कितना हो गया? और नीचे बच गया मेरे पास, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 0.11। ये हो गया कै गड्ढा का आयतन? एक गो का हुआ है। लेकिन अगर इसमें आप कर दोगे क्या चीज? इसमें गुना कर दोगे अगर 4 से, क्योंकि हम लोग लिख देते के बाद कि 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा? एक ठो 4 से। अगर हम इसको कर देंगे कितना से? 4 से, तो चारों गड्ढों का आयतन निकल गया। अब हमको क्या करना है? लकड़ी का आयतन निकालना है। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पूरा शंकु के आयतन थी, पूरा घनाभ के आयतन में चारों शंकु को माइनस करेंगे। तो इसको कर लो पहले, ये कितना हो जाएगा? अच्छा, तो हम लोग इसको कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पे कितना कितना बचा हमारे पास? 1.3 गुना 1.1 गुना और 4। अब क्या हो गया मेरे पास? 4.4/3। ये हो गया चारों गड्ढा का आयतन। और माइनस करना है इसको, अगर भागा भी दे देंगे तो कितना हो जाएगा? भागा देके देखो, भागा दे दो, देखो 4.4 में भागा दो कितना से? 3 से, तो 3 एक कम 3, एक बचेगा 14 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4×3 12, कितना बचेगा? 2, फिर 6 6 6 आते रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? 1.47 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा, तो एक लेके बाकी को खत्म कर देंगे। तो ये निकल गया हमारे 4 गड्ढों का आयतन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसलिए लिख देंगे कि गड्ढा बनाने के बाद, गड्ढा बनाने के बाद, ठीक है, बचा लकड़ी का आयतन, बचा
लकड़ी का आयतन, तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन। तो घनाभ का आयतन मेरे पास कितना है 525, तो 525 और 4 गो गड्ढा का आयतन कितना है 1.47। अब इसको माइनस कर लो माइनस, कितना हो जाएगा देख लो, अगर दिक्कत है तो 525 कर लो, 0 0 कर लो, और कितना घटा दो 1.47। ऐसे नहीं घटाओगे, देखो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से घटाएंगे तो 3 2 5, कितना हुआ, तो 523.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो यह जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार देखिए, दिक्कत लगता है तो फिर से देखिए, लेकिन इसको देखिए, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सभी मैट्रिक परीक्षा के लिए आपको हमेशा प्रश्न मिलते रहेगा।